ॐ भूर्भुवः स्वः। कैसे आऊँ मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सोचने की बात है कि मथुरा जाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, अयोध्या जाने के लिए, काशी जाने के लिए कितने खर्चे लगते हैं। एरोप्लेन से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, किसी भी साधन से हम जाते हैं, कितनी खर्चा लगती है अयोध्या जाने में, काशी जाने में, मथुरा जाने में। कैसे आऊँ मैं कन्हाई, कैसे आऊँ रघुराई, मैं अयोध्या नगरी, हो अयोध्या नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ कैलासी, प्रभु काशी नगरी, प्रभु काशी नगरी। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे गुरु जी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमको समझाया कि बेटा, काशी नगरी तो तुम्हारे अंदर में है। ईश्वर से जीव विनाशी जो आत्मा है वही काशी है। आत्मा जो है वो मथुरा है और आत्मा ही अयोध्या है। तो यहाँ जाने के लिए क्या दिक्कत है? यहाँ लोग नहीं पहुँच पाते। उसका कारण क्या है? जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा जाने के लिए बहुत सारे खर्चे लगते हैं, बहुत सारे गतिरोधक हैं, तमाम एक्सीडेंट बचाना पड़ता है, भीड़ है, गर्दी है रास्ते में। उसी तरह यहाँ अपने आत्मा में पहुँचने के लिए गुरु से टिकट बिना लिए और छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये जो असुरों की भीड़ लगी है अपने इंसान के दिमाग में, आसपास, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये समस्या सबसे बड़ी है अपने आत्मा तक पहुंचने के लिए। इनसे तभी छुटकारा मिल सकता है। छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड बनाया किसने? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की रचना किसने किया? माँ गायत्री ने किया। जिस माँ ने शरीर बनाया, जिस माँ ने संसार बनाया, जिस माँ ने तन बनाया, मन बनाया, बुद्धि, विवेक, ज्ञान बनाया, जिस माँ ने नस नाड़ियों को बनाया है, उसी माँ ने काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार बनाया है। ये गतिरोधक, ये परेशानियाँ इसलिए छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ बना दी हैं कि जो माँ का ध्यान करेगा, गायत्री माँ का ध्यान करेगा, हनुमान जी माता का ध्यान किए, छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड कुछ नहीं कर पाया। राम और कृष्ण गायत्री माता का ध्यान किए, तो ये सारे छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ जिस माँ ने बनाया है, वो माँ इनको शांत कर देती हैं जब कोई गायत्री माता का ध्यान करता है, क्योंकि गायत्री माता के द्वारा सब बना है। लोग रावण, कंस, भस्मासुर, दुर्योधन, दुशासन चाहते थे कि हम छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड से दूर हो जाएंगे, हम किसी मंत्र और किसी गुरु के पास नहीं जाएंगे, इसलिए वो लोग परास्त हुए। आज वर्तमान की जो समस्या है, कलयुग में हर व्यक्ति छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से घिरा है। मटन, मांस, मच्छी खाते हैं लोग, राम राम कृष्ण करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, तम्बाकू, गांजा, भांग, शराब, बियर पी रहे हैं और राम राम कृष्ण कृष्ण नमः शिवाय करके उनका कल्याण कैसे हो जाएगा? छल कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड जो सबके अंदर में शिव हैं, जो सबके अंदर में
राम है, कृष्ण है, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, यहाँ पहुँचने में अड़चन क्या होती है? छल कपट द्वेष दंभ पाखंड झूठ। और ये गुरु के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा इसकी सफाई हो जाती है, तो हम अपने आत्मा में, हम काशी अयोध्या मथुरा अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन करने लगते हैं, माँ गायत्री का दर्शन अपने हृदय में करने लगते हैं, शरीर ही शक्तिपीठ हो जाती है। शांति कुंज पूरा संसार है, शांति कुंज हरिद्वार तो है ही है। हमारे गुरु जी का जो आश्रम है शांति कुंज हरिद्वार में, गायत्री तीर्थ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जहाँ परम वंदनीय माता जी घोर तपस्या की गुरु जी के साथ में। अभी वर्तमान में डॉक्टर प्रणव पांड्या जी शैलवाला दीदी हैं, मथुरा में चिन्मय पांड्या हैं, उनकी सहधर्मिणी हैं, सभी संस्था को, मिशन को चला रहे हैं। लेकिन उसी तरह जैसे वो शांति कुंज हरिद्वार है, उसी तरह सबका हृदय भी शांति कुंज हरिद्वार है। अपने हृदय में पहुंचने के लिए बिना गुरु के, बिना गायत्री मंत्र के, अपने अंदर जो माँ बैठी हैं, कैसे आऊँ मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, शांति कुंज नगरी, कैसे काशी नगरी, हाँ अयोध्या नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जो इतना करीब है वो दूर क्यों दिखाई देता है? उसका कारण यही है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार छल कपट द्वेष दंभ पाखंड झूठ। ये जो असुरत्व की लाइन लगी हुई है, हर व्यक्ति इनसे परेशान है। मन सबका 10 इंद्रियों का दास बना रहता है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये बहुत बड़े शत्रु माँ ने ही बनाया है, माँ गायत्री के द्वारा। जैसे भगवान राम को माँ गायत्री बनाई है, तो रावण को भी बनाई, कंस को बनाई, कृष्ण को बनाई, देवकी माता को बनाई, कौशल्या को बनाई, अंजलि माता को बनाई, वही विश्वामित्र वशिष्ठ को बनाई। गायत्री माता के द्वारा सारा संसार पंचप्रकृति से ही बना है। पंचप्रकृति अनादि है, अनंत है, अखंड है। पंचप्रकृति की आराधना सभी ऋषियों मुनियों ने किया, सभी देवताओं ने किया, सभी महापुरुषों ने किया, सभी अवतारी पुरुषों ने किया। बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद, सरस्वती, गुरु नानक, कबीर और तुलसीदास, वाल्मीकि, सभी गायत्री मंत्र का ध्यान क्यों किए? इसीलिए क्यों किए? क्योंकि जिस माँ ने संसार को बनाया उस माँ की आराधना करते हैं, तो वो माँ सबके हृदय में रहती हैं, और वो माँ उसको अपनी गोद में बैठा लेती हैं, अपना बेटा बना लेती हैं। जो माँ गायत्री की आराधना करता है उनको कहीं दूर जाना नहीं, आना नहीं, और सबके साथ हमेशा रहती हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। ओम भूर्भुवः स्वः।